बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो अल्लाह दे बंदे जो मैं बात करने लगी हूँ माजरत के साथ महल्ले च कदी फोतकी हो जानी तो मैं कहनी हाँ महल्ले की सारी अम्मियों को चाह चढ़ जाता था चाह का मतलब ये था कि उन्हें ये होता था कि अब 4-5 दिन अफसोस के लिए जाएंगे घर से बाहर निकलेंगे तुहानू पता मावां बेचारियां नू कित्थे टाइम मिलता कि वो घर से बाहर वैसे निकले हैं किते फोतगी होनी अफसोस करने जाना या कोई बीमार होना है तब भी वो बाहर से निकलती हैं साड़ियाँ अम्मियां दा यही हुंदा सी हैं लेकिन मन्ना तो हमने है ना ये तो हकीकत ही है। तो मैंने यही देखा कि जितनी माएँ निकलती थी वो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहन के तो वो फिर गली में चक्कर लगाती थी 2-2 3-3 दफ़ा और 7-7 8-8 दिन फिर रोज़ाना उनके घर अफसोस करने जाना। तो उनकी एक ना बाहर जाने की ना एक एक्साइटमेंट होती थी सच्ची मैं तो यही देखा है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे चीज़ें निकालनी जो मुझे चाहिए। मैं आज इतने मज़ेदार पराठे आप ये सैरी में बच्चों को बना के दें, खुद भी खा सकते हो हैं, लंच में दे दें बच्चों को, जितना ताड़ा दिल करता ये आप लोग इसको बना सकते हो, बड़े ही मज़े के बनेंगे। अच्छा मैंने ये छोटी छोटी जो है ना ये मेरे पास पीली शिमला मिर्च आजकल है, अभी तक मुक्की नहीं है तो इसलिए आप पिछली 3-4 वीडियो में वेजिटेबल भी देख रहे हो मेरी वीडियोज़ में। मेरा ये नहीं होंदा कि मैं हूँ एक डिफरेंट अज पाई थी कल डिफरेंट पावा, बस जेड़ी हथे चढ़ती रेसिपी वो मैं बना लेती हूँ, यानी जो बच्चों ने खाना होता है वो। तो ये मैंने शिमला मिर्च काट लिया, आपके पास हरी है लाल है वो भी काट ले, लेकिन बाबा जी कोशिश करें कि ये जो शिमला मिर्चें हैं ये आप बारीक बारीक काटें ताकि बच्चे जो वेजिटेबल नहीं खाते उन्होंने पता ना लगे च की पाया है। तो सबसे वधिया बात ये रहेगी कि इनको अगर आप कद्दूकश कर लें, ये बंद गोभी है, गाजरें हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, ये आप सारी चीज़ें और भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हो ना, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करना चाहते हो, ताड़ी मर्जी अल्लाह दे बंदे हो, मेरी शहजादी हो, मेरी प्यारी हो, आप अपनी मर्जी भी किया करें, उस पर थोड़ी सी चेंज कर लिया करो। यकीन करो एक नई रेसिपी एक नया फ्लेवर जो है ना वो बन जाता है। तो अच्छा ये मैंने वेजिटेबल ले लिया, देख लो एक बाउल होना तकरीबन आधा किलो ये वेजिटेबल होंगी, तुम आप ही हिसाबा ला लो। ये मैंने सारा सलीका जी का दवाखाना कट के बाहर रखा हुआ है, मसाले जो हैं क्यों रखा हुआ है ये मैंने कहा अच्छा चलो मैं बाद में इसको मैरिनेट करती हूँ। पहले मैं मैरिनेट की करना उन्होंने देख मिदना वा घोल बनाना उसका वो जो एक आटे का। तो ये जी मैं ना कहा मौसम इनको दिखा दूँ, मौसम बड़ा वधिया, इसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़, आजकल 5-6 दिन हो गए रोज़ बारिश होती। अच्छा एक आलू लिया, अच्छी तरह धोया, धो के छील के ना इसको भी मैंने ग्रेट कर लेना है, ठीक है। बाकियों भी कर लें, हाथ से बारीक बारीक काटना, ताड़ी मर्जी जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना आप लोग वो कर लें, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें साइड पर रखी हैं। फिर अभी हम मैरिनेशन करेंगे। हमें इसके लिए ना इतनी मैरिनेशन के लिए चाहिए 3 चम्मच जो है वो दही के, थोड़ी सी खट्टी हो तो बेहतर है, नहीं खट्टी तो कोई मसला नहीं। 2 अंडे इसमें तोड़ लें आप। इन कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ½ टी स्पून जो है वो मैं मीठा सोडा डालूंगी, बेकिंग पाउडर है वो भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, ताड़ी अपनी मर्जी है। तो ये डाल के आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी मैं ऐड करूँगी, फिर बाकी चीज़ें, यानी बगैर आटा गूंदे बगैर मेहनत किए आप लोग ये बच्चों के लिए बना सकते हो। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है और मैंने ½ टी स्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली डाली है, ½ टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया डाला है, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, गरम मसाला, जितनी चीज़ें घर में मैं 5-6 मसाले यूज़ करती हूँ ना वो सारे तुम अपने हिसाबे ना कम ज़्यादा मसाले करके पा सकते हो। ½ टेबल स्पून भी डाल सकते हो, नमक का साबा तुम ला लो, चेक कर लें। फिर धनिया हैंडफुल डाल लिया है, पुदीना थोड़ा सा पड़ा था वो भी डाल लिया है, ऑप्शनल पाना पालो नहीं पाना ना पालो, स्किप भी कर सकते हो, ताकि अपनी मर्जी अल्लाह दे बंदे हो। बस इसको ज़रा मिक्स कर लिया, मिक्स करके अब हम यहाँ से जाएंगे दूजे बने। मैंने तकरीबन जो है वो 2 कप यानी ½ किलो इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ, आप घर का आटा भी बना सकते हो उसमें भी डाल सकते हो, तो वो डाल लें। फिर मैंने ये जितने भी मिक्स किए हुए हैं चीज़ें ये डाली है। मैंने अंडे और दही को इसलिए सेपरेट मिक्स किया कि जब हम आटे में ही डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर भाजी वो ना मिक्स नहीं हो, तो इसलिए मैंने ना उन्हें लहदा मिक्स करके ना गुटलियाँ बन जाएंगी। फिर ये सारी सब्जियां मैंने लोड कर दी, लोडिंग करके लो जी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने जैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है वो मैं तुम दिखानी कि इस तरह का होना चाहिए। फिर इसको हम बगैर यही दोबारा बताऊंगी आटा गूंदे बनाएंगे। 1 टीस्पून नमक मैंने और ऐड किया है, तुसी इत्थे चख लो, नमक बेहतर आ ना पाओ
नहीं बेहतर तो और डालने हैं, यहाँ पे आप चख सकते हो। कोई भी मसाला काटा थोड़ा इत्थे ऐड कर लो, कोई एडा इशू नहीं। चलो फिर मैंने 2 तवे रखे। वैसे तो ये आप फ्राई पैन नहीं बनाए, जिन्ना पराठा तुसी वड्डा बनाना उतना ही फ्राई पैन आपके पास लाजमी नॉन स्टिक का होना चाहिए है। लेकिन मैंने कहा सबके पास हर सहूलत नहीं होती, इसलिए मैं तवे पे भी बना के दिखा रही हूँ। पहले थोड़ा सा घी लगाना है, ये चिपकेगा उस पर आटा। बस आपने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी एहतियात के साथ इसको ना गोल शेप दे लें, चौरस बनाने, जिद्दां तुहाडा दिल करदा वो बना लें। अज तो मैं तुहाडा दिल करदा, अज तो मैं तुहाडे ते बड़ी ही मेहरबान हुई जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें, ऐसे मैं कह रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने चौरस पाया, पहले गोल बनाना था वो चौरस की तरफ चला गया, मैं फिर उसको चौरस शेप दे ली। गल विच इदां सी स्पैशल मैंने चौरस नहीं बनाया, वो चली उसकी शेप चौरस की तरफ चली गई थी, इसलिए मैं कहा चलो इन्हें चौरस ही कर दो, बच्चे लाइक करते हैं। ऊपर देसी घी डाला और इसको भी इस यहाँ से मैंने थल दिया। और मज़ीद आपने गोल करने हैं ना तो थोड़ी सी मेहनत करेगी, बिल्कुल गोल शेप में हो जाएंगे। ये वेजिटेबल थोड़ी सी बाहर निकली हुई हैं क्योंकि मैंने थोड़ी मोटी डाली, आप बारीक काट के डालो। इतने मज़े के ये पराठे बाबा जी, इदां दा फ्लेवर कि जैसे आप एक तला हुआ नान सा खा रहे हैं ना, बस ऐसा ही फ्लेवर मिलेगा। बड़े स्वादी हैं। दूसरा घ्यो लाना जो आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा घ्यो लाना तुसी उदा। जे तुसी इदा रोटी पका के खानी तो इसकी रोटी पका के खा लें, बाद में चोपड़ लें, नहीं चोपड़नी बस वैसे ही खानी है तो खा लें। अच्छा, फिर मैंने ये 2 चम्मच की मदद से इसको उठा के इधर रख लिया कि ये टूट ना जाए। वैसे तो अभी मैं आपको पैन में दिखाती हूँ, पैन में बिल्कुल इसकी शेप गोल ही आएगी क्योंकि पूरे पैन में हमने फैला देना। अच्छा, इधरों आ गई अवाम, तुहानू पता फिर अवाम जिहड़ी आ वो किदों भी सड़कों ते निकल आंदी बेचारी अवाम है। तो ये जी फिर मैंने दही बेटी को कहा कि आप निकालो, उसने दही निकाला, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के मीठा। तो मैंने यहीं पे चेक करके देखा, इतना मज़ेदार बहुत। वैसे हम अम्मियों को ये आदत होती है कि जो बच्चों को डिलीवर करीदा या जब हम पकाती हैं तो हम थोड़ा सा बीच में चेक भी करती हैं, ये हकीकत है। इसमें ये नहीं कि भी शर्म की बात है, हाय हूँ क्यों दसीए भी असी पकाते हुए खा लीदा। तो जो खा लीदा तो फिर खा लीदा अल्लाह दे बंदे। जो घोड़ा उड़िया जाता क्या तो फिर उड़िया ही जाता दुनिया के नहीं उड़िया जाता, नहीं। हमने जब कह दिया कि उड़िया जाता, असी देखिया तो बस अपनी बात पे कायम रखे। एवं दलीलें ना दूसरों के सामने दे, मेरा ये मकसद नहीं सी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं इदा नहीं किया थानू, मैं उदा नहीं किया। जे क्या तो बस फिर क्या है, इसमें क्या बात है। ये पराठे को भी देखो कितनी मेहनत करके मैंने इसको इस तरह शेप दे ली, दूजे में भी पा लिया, ऊपर घी कह दिया, ऊपर मैंने घी लगा दिया। फिर इसको मैंने पलट दिया है, दोनों तरफ से ऐसे ही कुक कर लेना है आप लोगों ने। बड़े मज़े के बनेंगे, बड़े अच्छे। बच्चों को स्कूल के लिए भी दें, लंच बॉक्स के लिए भी दें, घर में दें, मेहमान आए उनको दें। लेकिन थोड़ी देर लगे सी, 3 से 4 मिनट मीडियम सी लो सी फ्लेम पे बनाना है। 3 से 4 मिनट एक पे, 3 से 4 मिनट एक। बाकी अब आप अपने चूल्हे की फ्लेम का सब खुद ला लो। इधर फिर बेटा भी आ गया, फिर मैंने कहा खुद ही चुप के आप खाएं, अपना काम खुद करें। माशाल्लाह बड़ी आदत इन्हें अपना काम खुद करने की। बच्चों को आदत डालें, फिर ज़िंदगी में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, मैं सोच रही थी, फिर मैंने चाय रखी 1000 mg की, इलायची पाई, उसमें पत्ती पाई, चीनी पाई, फिर दूध डालूंगी, फिर चाय पक जाएगी, फिर मैं भी नाश्ता करूंगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम इतना काम करती हैं बच्चों के लिए, सारा दिन बच्चों के लिए हलकान होती, घर वालों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। कभी हम मुतमईन होती हैं अपनी लाइफ से, कभी नहीं भी होती, परेशानियाँ आती हैं जाती हैं। अगर अल्लाह दे बंदे तुसी कहंदे हो कि परेशानियां तुहानू टेंशनां ना आन, मुस्तकबिल दे खौफ ना आन, माजी याद ना आए, ये नहीं हो सकता। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है, वो हमें पिछली बातें भी याद कराता रहेगा, अगले खौफ भी दिलाता रहेगा, मुस्तकबिल का खौफ जो दिन गुजर है उच भी परेशानी, ये हमारे साथ होना है। लेकिन बस आप एतदाल सीख लें। आजकल का जड़ा दौर है ना, आ मेरा पराठा बन गया, उसमें बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन बस वो परेशानियों को हैंडल सिर्फ हम एक तरीके से कर सकते हैं, अल्लाह को याद करके। अल्लाह की तस्बीह मैं बार बार तुहानू कहनी कि तुसी करो, फिर वो परेशानी नहीं लगती। यकीन करो, जितनी मर्जी बड़ी परेशानी आ जाती, वो लगती नहीं सानू वो नॉर्मल लगता। बस हमें ज़िंदगी में हर चीज़ नॉर्मल ही लगनी चाहिए। परेशानियां नहीं हटनी, तकलीफें आने से नहीं रुकनी, जब तक हमने मरना नहीं। सारा कुछ होना ही है तुहाडे नाल, तुसी मान लो ये गल तुसी ये सिद्धम सिद्धा मान लो है। आप जूते खा के भी मानना, मेरी अम्मी कहती 100 गंडे खा के भी मनना, वो पहले ही बंदा मान जाए चीज़ ये हमारी मम्मी मिसाल देती थी, जब ना हम कुछ खाते नहीं थे, अम्मी कहते छित्तर पैने, फिर भी तुसी खाना, तो चित्तरा तो बगैर ही तुसी खा लो तो इसलिए ना हम वो चीज़ जो पकाई होती थी वो खा लेते थे। अच्छा, मैं आप लोगों को यही कहूँगी, फिर लोग पूछते हैं अभी केड़ी तस्बीह करिए।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਲਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੁੜ गई। अल्लाह दे बंदे राह ही भुल गई घर दा। ये ना मैं आपको तस्बीह कहती हूँ कि या सलामों की करें, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी सारा कुछ इसके अंदर आ जाता। अल्लाह ने खुद इजाज़त दी है कि मेरे खूबसूरत नामों से मुझे याद करो, तो बस तुहानू किसी को इजाज़त लैन की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं ना आज मैंने कहा कि मैं ना जितने भी ये मेरे पास जार है ना, इनके ऊपर स्टिकर लगे। एक तो इनको उतारने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, दूसरा चलो रमज़ान आ रहा है उसके लिए फिर घर की सफाइयाँ तो मेरी साथ साथ होती रहती हैं, तो चलो वो भी कर लेती हूँ। इनको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ सभी को। मैंने गरम पानी कर लिया। उबलते हुए पानी में ना आप लोग ये डालते जाएँ, ये जितनी भी बोटल्स आप एक दफ़ा में जितना बड़ा ताड़ा पतीला उसमें डाल लें, जितनी उसके अंदर आ जाए हैं, एक 2 मिनट रखें तो जितने इसके रैपर्स होंगे बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएंगे। नीचे गम लगी होती वो भी नहीं उतरती, फिर वो बुरी लगती, हाथों पे चिपकती है, तो वो भी जल्दी से रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये पानी में रखा और ये बड़े अच्छे से रिमूव हो गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टिकर होते हैं वो नहीं रिमूव होते, फिर उसको ना हम छुरी के साथ रिमूव करेंगे। आप कोई भी स्टिकर को गर्म पानी में डाल के 1 मिनट के बाद ऐसे ही करें तो आपके जो जितने भी स्टिकर्स होते हैं गम समेत उतरेंगे। लेकिन फिर थोड़ी गम किसी की रह भी जाती है, तो वो उसको आप जब पानी से धोएंगे ना, तो आपके पास जो वो बर्तनों वाली जाली होती, कूची जिसे कहते हैं, या जो भी, उससे रगड़ के करेंगे वो सारी गम भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये सारी मैंने आपको ये देखे, ये कुछ इस तरह के स्टिकर हैं जो हाथ से रिमूव नहीं हुए, जो यानी पतले वाले होते हैं, वो फिर इसी तरह मैंने छुरी के साथ ऐसे करके उतार लिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जार बिल्कुल वही जार हो जाएंगे जैसे आप एक मार्केट से लेके आते हो। फिर मैं वहाँ से निकालती गई, रिमूव करती गई उनके स्टिकर्स को, तो मैं इत्थे रख के फिर मैं कहा सारे धो लिए। चलो आज मैंने ये काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कुछ सफाइयों का स्टार्ट हो गया है, तो बाकी जो है ना वो साथ साथ अब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने अच्छी तरह दबा के धो लिया, और जिनके ऊपर थोड़ी सी गम लगी थी उसको मैं उसके साथ जाली के साथ रिमूव कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ी सी लगी थी, ये जाली ली मैंने, इसके साथ रिमूव कर लिया। मैं कहा चलो आज ना मैं आपके साथ ये तरीका भी शेयर करती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत बोतल जो है ना ये मैं हो गई है। तो लोग मैनू कहते तुसी मसालियां दे जार ले लो, मैं कहा मैं हजे नहीं लेने मैंने अभी इन बोटल्स में ही डालने हैं, लेना कोई इशू नहीं है। बस वो है कि गल यह कि पाकिस्तानियाँ हैं, पाकिस्तानी तुहानू पता किहड़ी चीज़ आ गई, कोई बोतल आ गई, कोई भी चीज़ आ गई, उन्होंने सुट्टन नू दिल ही नहीं करता आज मेरा गला बड़ा ख़राब है। रात मैंने ठंडी रबड़ी खा ली, बहुत यक ठंडी बर्फ़ वाली खाई, और उसके बाद मैं सो गई। जब मैं कोई ठंडी चीज़ या खा के या खट्टी चीज़ खा के फ़ौरन से सो जाऊँ तो मेरा गला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन में ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये कहता है कि रेस्ट दो मैनू, तुसी सारा दिन बोली जाते हो, तो इत्थे सलीका जी हट नहीं सकती बोलना तो इसलिए फिर ऐसी आवाज़। अच्छा, सारी बोटल्स धोई, फिर मैंने उनको थोड़ी देर रखा। वैसे तो ये रात को धो के रख दें, फिर सारे पानी जो है ना इसका ड्रेन हो जाता है, खुश्क हो जाती है सुबह तक। लेकिन मैंने फिर अभी ही धोई और मैंने साथ में अच्छे कपड़े के साथ इसको ड्रेन कर लिया। फिर मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अच्छा, मुझे छोटे जार ना बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें ना सारे मसाले थोड़े आए, उठाने में भी आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे मसाले डालने होते हैं, तो पास रखे हुए भी अच्छे लगे ना। अच्छा, तो फिर मैं ना इधर रखा, मैं नीचे टिश्यू पेपर रखिया, कोई किचन टावल रख के, कोई कपड़ा रख लो, जो भी ਤੁਹਾਡਾ दिल करे ना, कि स्टोव के ऊपर फिर गंद ना पड़े। ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर जो भी चीज़ें गिरेंगी उन्हें ही चुक के तुसी डस्टबिन च पा दो, क्योंकि जब हम बेंच टॉप या किसी चीज़ को साफ़ करते हैं ना तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। इस तरह कोई चीज़ नीचे रख के कोई काम करे ना तो वो चीज़ ही उठाओ तो छोड़ दो बाहर। तो ये मैंने सारी सौंफ है, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे मैंने डाल लिए हैं, खड़े मसाले सारे डाल लिए हैं। मेरे पास सारे खड़े मसाले होते हैं, बस मुझे ना एक जवतरी नहीं मिल रही। मुझे किसी ने कहा कि करीबी स्टोर से जाके देखे मिल जाएगी, लेकिन मुझे वहाँ से भी नहीं मिली ना। अच्छा, तो बाबा जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने मसाले कैसे स्टोर करने हैं। मैं जब ज़्यादा ले आती हूँ मैं छोटे पैकेट्स में ले आती हूँ, मेरे लिए आसानी होती, छोटा पैकेट खोलो इसी में डालो, ठीक है। ये 1 किलो के पैकेट है, इसमें सब्ज़ इलायची है और काली मोटी इलायची, आपको पता है पिछले 1 महीने से ख़त्म थी तो हूँ बहुतियाँ ही आ गई तो मैं ना अब इसको स्टोर ऐसे करूँगी कि वो कंटेनर है, कंटेनर में जितने स्पाइसेस होते हैं ना उनके जो पैकेट्स में ही मैं ना ऐसे ही बंद करके ऊपर से लॉक लगा के जितना चाहिए लेके, जैसे ये मैंने इतना साइड से खोला, ये काली मोटी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, इलायची डाल रही हूँ, तो वो लगा के फिर इसको मैं लॉक आगे से लगा के ना, जो होता है हमारा की कहते हैं जो हमारी ब्रेड के आगे लगे होते हैं ना, वो मैं इस पर लगाऊंगी, लगा के इसको बंद कर दूंगी ये पैकेट्स को। उसमें मैं
कर दूंगी स्टोर, वो मैंने ज़ीरा डाला। ठीक, तो अच्छा मैं बता रही थी कि जितनी भी चीज़ें जो आपके मसाले होते हैं ना, जैसे खुशबू वाले मसाले होते हैं वो एक कंटेनर में डालें, जो इतनी खुशबू वाले नहीं होते वो एक में डालें। अच्छा मैंने लौंग जो है वो सेपरेट भी डालें, इसलिए कि लौंग जो होते हैं वो मुझे मीठे में डालने पड़ते हैं। मैंने काली मोटी इलायची के साथ नहीं, उनको इलायची के साथ भी रखा है और एक अलहदा भी रखा मीठे में डालने के लिए कि उसकी खुशबू उसमें ना जाए। तुम मेरी गल समझ गो ना, मैं इन्नी देर की स्टोरी सुनाती पई। अच्छा ये सारे मैंने पैकेट्स इसमें कर लिए, फिर कुछ ये मेरे पास बकेट खाली हुई थी दही की, तो मैंने इसमें भी डाले हुए थे। ये कुछ हल्दी है, कुछ होल स्पाइसेस है, कुछ कलौंजी है इसमें, बस ये मसाले ना फिर मैं यही इसके साथ रख दूंगी। ठीक है, और बाकी कंटेनर इसी तरह में चावल होते हैं और एक कंटेनर उसमें बाकी स्पाइसेस होते हैं। ऐसे मैंने ना डाल के इनको ना पेंट्री रूम में रखा होता है। बस यहाँ से मैं चुकूँगी, चुक के मैं रखूँगी। यानी आप ना मसालों को ऐसे खुला ना रखें, ना किसी शापर में डाल के रखें। इस तरह का कोई कंटेनर ले लें, घर में कंटेनर या कोई डब्बा खाली कर लो, जिद्दां भी तुसी जगाड़ लाना अल्लाह दे बंदे ला सकते हो, उस डिब्बे में आप डाल के रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इदा खुले पे उत्थे पे वो तो गिरते भी हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मैंने इसके टकने लब्बे टकने जो हैं वो इसके गुम हो गए थे। अब पता नहीं किसका किसी पे आ गया, किसका किसी पे आ गया, क्योंकि एक साइज़ की ये जार है, तो फिर मैंने उसका उस पर ऐसे ऐसे दे दिया। तो चलो ये देखे कितने खूबसूरत लगते हूँ। इनू की गोला वजह मैंने दसो बाजार के जार से ये कम है इतने, वो मैंने बाजार के जार क्या करने हैं, ये मेरे पास देखो कितने हैं पड़े हुए। ठीक है, जब इससे दिल भरेगा, जब दिल उतर जाएगा इनसे, तो फिर तुम अचानक देखोगे कि वो जार आ गए हैं। अच्छा ये बाकी मेरे पास अभी और बच गए हैं, तो मैं इनको भी पेंट्री रूम में शिफ्ट करूँगी। जून हाई वीडियो मोगी अल्लाह दे बंदे हो, तुम मैंने दसिया क्यों नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।